एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस जीवन में वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ शिक्षा के बल पर आप नौकर हो सकते हो, लेकिन अगर शिक्षा नहीं भी है और पर्सनालिटी है तो आप राजा बन सकते हो। कितनी बड़ी बात है ये। इस देश में लोग पर्सनालिटी पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन शिक्षा आपको संवारती है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, आपका विकास करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यक्तित्व एक बहुत बड़ा पहलू है। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, हमारे युवा भाइयों की बहनों की एक बहुत बड़ी समस्या है, उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है इस 3 वर्ड में, जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड, एम्बिशन और गोल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो इस 3 वर्ड को समझ नहीं पाते, और ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लाइवलीहुड का मतलब है जीविकोपार्जन, जीवन जीने की जो आवश्यकता है उसको मैनेज करना। एम्बिशन मतलब आपकी ड्रीम, और गोल मतलब आपका लक्ष्य। हमारे जो युवा भाई बहन है वो इस तीनों शब्द को लेकर बहुत बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब इन तीनों में फर्क क्या है? इसमें अगर आप उलझे तो आप गए। जैसे मैं मिडिल क्लास से आता हूं, लोअर मिडिल क्लास, और हमारे पास सपना है, ड्रीम है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, मुलायम सिंह यादव लोअर मिडिल क्लास से आते थे, लालू यादव लोअर मिडिल क्लास से आते थे, और इतनी ऊंचाई पे सब पहुंच गए। क्यों? मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आपके जीवन में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूं, 2000 में मेरे पिताजी का रिटायरमेंट था, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ यह परिस्थिति होती है। एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, और प्रेशर का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। प्रेशर का जो दुर्भाग्य है, प्रेशर ये बहुत खराब चीज है। प्रेशर प्रेशर स्ट्रेस को पैदा करता है। स्ट्रेस का बड़ा भाई है डिप्रेशन, और डिप्रेशन अगर क्रॉस कर जाए अपनी लिमिट तो इंसैनिटी, पागलपन। आज के समय में इसकी संख्या बढ़ गई है। इसकी जो संख्या है वो भारत में बहुत बढ़ गई। 70% युवा हमारे डिप्रेशन का शिकार है। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, बहुत सिंपल सी, बहुत सिंपल। आज मैं उसको बोलता हूं, आप गौर करिएगा अपने ऊपर। जैसे आप मेरी तरह एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो जब 2000 में पिताजी रिटायर हुए, बहन उसको भी पढ़ाना है, वो भी पढ़ाई कर रही है,
फिर उसकी शादी करनी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये सब चुनौतियां होती हैं। अब हमारे माँ बाप ऐसे हैं जो हमसे ये नहीं कहते कि भैया हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं, गौर से सुनिएगा, जितने भी मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, अगर उनके सपने बड़े हैं तो आप इसकी जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल व्यवस्था करें। बीस साल में कर लें, बहुत अच्छा है। मेरे जीवन के कुछ पहलू हैं। मेरे मित्र हैं पंकज पांडे जी, तो जब मेरे पिताजी रिटायर हुए 2000 में, तो मैं आया उनके पास। वो यहीं एक कंपनी है, मेडिकेट नाम की कंपनी है, तो उसमें आजकल एक्सपोर्ट मैनेजर है। सहपाठी रहे हमारे, और हमारी उनकी नीति तो कभी नहीं मिली। वो झूठ बोल नहीं सकते और मैं बिना झूठ बोले रह नहीं सकता। ये हम दोनों की बहुत बड़ी खासियत। कभी कभी हमसे कहते हैं कि अवध मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं उनसे कहता हूं कि यार ये हमारा तुम्हारे बीच बड़ी विरोधाभास की बात है कि तुम झूठ बोल नहीं सकते और हम बिना झूठ बोले रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक बहुत अच्छा संबंध है। जीवन में बड़ी मदद की उन्होंने हमारी, मैं बड़ा ऋणी हूं। तो मैं आया उनके पास। एक जेट किंग करके एक कंपनी हुआ करती थी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोर्स कराती थी, कंप्यूटर बनाना सिखाती थी और लैपटॉप बनाना सिखाती, इस तरह का कोर्स करा। उसकी फीस 2000 में 5500 रुपए थी, जेट किंग। तो उसका कोर्स ये था कि चिप कंपोनेंट लेवल का कोर्स था कि असेंबलिंग के साथ साथ वो उसे अंदर से बनाना भी सिखाएंगे। 6 महीना कोर्स था। मैंने सोचा कर लेता हूं, कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, तो महीने में 15 से 20 हजार रुपए आ जाएंगे। फिर हमारे एक और मित्र हैं अमित राय, बहुत महान आदमी है, ट्रैवल बिजनेस है उनका। तो उन्होंने तो पांडे जी से मैंने कहा यार ये 5500 रुपए दे दो, मेरे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं थे। मैंने कहा यार 5500 रुपए दे दो और मैं ये कोर्स कर लूं। तो बोले यार गजब आदमी हो तुम यार लैपटॉप बनाओगे। मैंने कहा नहीं तुम समझे नहीं, बस दे दो, हम बताएंगे नहीं। पता है भगवान सपने बंद आंखों में क्यों देता है? क्योंकि अगर तुम्हारे सपने किसी को पता चल जाएं, आपके जीवन में ऐसे बहुत सपने आप देखते होंगे सोते वक्त, जिसको देखने के बाद आप हंसते बहुत होंगे। डरते तो होगे ही होंगे, हंसते बहुत होंगे। लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो। अंबेडकर, गांधी, लिंकन, कलाम, मुलायम सिंह, मोदी, ये सब बड़े सामान्य घर से आते हैं और महान बने। तो अगर ये सामान्य घर से आते और महान बने, तो इन्होंने कुछ ना कुछ हैंडल किया होगा। किसको हैंडल किया होगा? प्रेशर को। व्यक्तित्व तो मतलब P = P। पर्सनालिटी मतलब जो प्रेशर को हैंडल कर ले। P = P। D = D। ड्रीम = डेयरनेस। बड़ा सपना देखना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, और बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है। बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है। पांडे जी ने हमसे कहा कि यार अब तो कैसी बातें कर रहे हो तुम यार, जेट किंग का खोज करो, पागलपन वाली बातें कर रहे हो यार। मैंने कहा भाई ये बात नहीं। अरे बोले पढ़ो जाके, हम पैसा देंगे। फिर मैंने अमित राय जी से कहा, वो ट्रैवलिंग जो उसका कोर्स करने आए थे टूरिज्म का,
यहीं पे उसका ऑफिस है कहीं वहाँ वो देशबंधु मार्ग जो है आरएमएल हॉस्पिटल के पास उसका ऑफिस है। तो उस वक्त उसकी फीस करीब 10-12 हजार के आसपास थी। तो मैंने उनसे कहा, बोले दादा फीस तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप ये सब काम कहाँ करने जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा अजीब सा भाग्य रहा मेरे जीवन का पहलू रहा कि मेरे मित्रों में कभी ये सब चीजों करने को, हालांकि मेरा उद्देश्य दूसरा था, मुझे नौकरी की तलाश कभी नहीं थी, पर नौकरी करनी थी क्योंकि मैं मध्यम वर्ग से आता था। सर आपको भरोसा शायद ना हो, लेकिन मैंने 6 महीने बारटेंडर का काम किया है, वेटर का। मैं दिल्ली में रहता था, हमारे साथ हमारे एक मित्र थे नीरज तिवारी, और मुखर्जी नगर में हमने एक हिंदी मीडियम की कोचिंग खोल दी उसमें। अब कोचिंग का किराया, रहने का किराया, खाना, कोचिंग का एड, सब पैसा कहां से आएगा? तो दिल्ली के एक होटल में बारटेंडर का काम किया सर। सैलरी बहुत कम मिलती थी सर, टिप बहुत ज्यादा मिलती थी। सैलरी बहुत कम मिलती थी सर। शाम को 7 बजे मैं गुड़गांव आता था और रात को 3 बजे मैं वापस घर पहुंचता था, और सुबह 8 बजे मैं क्लास ले जाता था। और सर किसी को नहीं, सर किसी को नहीं, मेरी पत्नी को मुझे हर महीने पैसा भेजना होता था। मेरी बच्ची, पहली बच्ची जो मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसका जन्म हो चुका था, उसको पैसा भेजना होता था। यह है जीविकोपार्जन। यह छोटा नहीं होता सर। आप शर्मिंदा बिल्कुल ना हो कि लोग क्या सोचेंगे, खाने को देते हैं, लोग भाड़ में जाएं, कुछ भी सोचें, अपने सपनों को पूरा करना है। मैं किससे ज्यादा पैसे मांगने, और इतने सारे चीजों के पैसे। और माता जी ने कह दिया कि घर दिखाई मत पड़ना। भाई कोई आदमी आपको अपने पास रख लेगा, पर डे खाना खिला देगा, आपकी कोचिंग का फीस क्यों देगा, आपकी कोचिंग का किराया क्यों, रेंट क्यों देगा, आपके परिवार का वहन क्यों करेगा? तो आप जैसे ही 21 साल क्रॉस करें, 21 साल याद रखें, आप जैसे ही 21 साल के हो जाएं, आप इस पर ध्यान दें तुरंत। यह सबसे बड़ी चुनौती और बाधा है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। इक्कीस साल से पहले अगर परिस्थितियां ऐसी नहीं है तो आप मत सोचें। और अगर आपको लगता है कि आपके परिवार वाले अगले 5000 साल तक आपको पढ़ा सकते हैं, तब भी मत सोचें। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मध्यम वर्ग वालों की। जीविकोपार्जन, आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दे, एकदम पढ़ाएं सर। और जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 2 उद्देश्य से पढ़ाएं कि इसको टॉप करवाना है और इसके अंदर पढ़ाई का नशा पैदा करवाना है, बस। सर ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं, रुपयों का पहाड़ खड़ा कर देंगे आपके सामने। कभी भी स्टूडेंट के सामने बदमाश मत बनिए। जो बड़े होनहार स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी बड़े बदतमीज होते हैं। टीचर कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। टीचर शिक्षक हो ही नहीं सकता, कोच हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूं, क्लास में एक से एक लड़के। शायद कोई ऐसी घटना घटी हो जब मैंने किसी को क्लास में कुछ कहा हो। शायद ऐसी घटना घटी हो जब मैं क्लास में गुस्सा हुआ हूं। सर लोग मुझसे गाली की कोचिंग लेते थे सर, गाली देने की कोचिंग। आज जब कभी कभी YouTube पर लोग मुझे
गाली देते हैं, इस गाली का सम्मान देते हैं, वो भी सम्मान है सर। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मित्र तुम अभी नीचे वाली पायदान पे हो, मैं छोड़ चुका हूं, चलो आओ ऊपर आओ, फिर मुकाबला होगा। अभी तुम सीढ़ी के निचले पायदान पे खड़े हो, तो अगर मैं तुमको गाली दे दूंगा तो मैं तुम्हारी पोजीशन पे आ जाऊंगा, तुम सफल हो जाओगे। पहला काम, जीविकोपार्जन, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईपीएस हिंदुस्तान में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उस बंदे ने एटीएम में काम किया, घर से पैसा आता नहीं था, पढ़ना था, एटीएम में क्यों काम किया? एटीएम में एसी लगा होता है, एटीएम में एसी लगा होता है, तो रात भर एटीएम की नौकरी की, एसी में बैठ के पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी मस्ती से हुई, जीविकोपार्जन भी हो गया, और एम्बिशन। जितने भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास, जिनको भी इस बात का एहसास है कि मेरे घर वाले एक समय के बाद आर्थिक रूप से मेरी मदद नहीं कर पाएंगे, वो इसका प्रयास तुरंत करें। कोई बुराई नहीं है सर, आप कोई भी कला सीख लो सर, आप एसी बनाना सीख लो सर, क्या बुराई है बताइए मुझे। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सारा काम ऑनलाइन होता है, आप एसी बनाने वाली चार दुकान से जुड़ गए, आप किसी के यहाँ एसी बनाने जाएंगे, वेल ड्रेस, जींस टी शर्ट, चश्मा वश्मा लगा के जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, कायदे से बात करेंगे, यार बड़ा डिसेंट टाइप का आदमी है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना सर, E इज इक्वल टू E, इकोनॉमी जो है ना सर, वो एम्पायर है, एम्पायर की मां है सर। जिसको भी महान बनना है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो राष्ट्र हो, उसको अपनी अर्थव्यवस्था पर नजर रखनी पड़ेगी। 1945 सुपर पावर कौन बन रहा है? अमेरिका। किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। आज चाइना सुपर पावर, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन सुपर पावर, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। प्राचीन भारत में मगध सुपर पावर, किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। जिंदगी में अर्थ का, इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अपनी जिंदगी में इकोनॉमी पर नजर रखिए।